नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ ही इस बार मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लास आ रही है जो 10 जनवरी से स्टार्ट है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, पहले मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जब तक आप लिखोगे नहीं आप अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाओगे। और बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं जो लिखा होता है वही होता है। तो जब तक लिखोगे नहीं होगा कैसे, है ना? ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं हमेशा स्क्रिप्टिंग और मेडिटेशन पे बहुत ज़ोर देती हूँ कि भाई लिखो, अपने सपने लिखो, लिख के कहीं छोड़ दो। कहीं कुछ भी लिख के छोड़ दो, जो भी ख़याली पुलाव पकाना, बट वो ख़याली पुलाव थोड़ा क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। उसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत डायरी लिखती हूँ। मुझे ना जर्नलिंग करना बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को एक फ़िक्स टाइम है कि जब भी मुझे लगता है कि अच्छा मुझे ये फ़ीलिंग आ रही है और मुझे इसको कहीं पन्ने पे उतार देना चाहिए, तो वो मैं उतार देती हूँ। या फिर मैं चाहती हूँ कि ये जो फ्यूचर में चीज़ जा रही है, कहीं न कहीं मुझे उससे थोड़ा बहुत फ़ियर लग रहा है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब मैं लिख देती हूँ ना तो मुझे संतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मेरे माइंड में एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि जो भी मैं लिख देती हूँ ना वो सच हो जाता है। चाहे वो मैं खुद के लिए लिखूँ या दूसरों के लिए लिखूँ, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं किसी के लिए भी कुछ भी लिख के छोड़ दूँ, सच हो जाता है। अगर कभी लगता है ना कि मैं मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, तो मैं मेरे हस्बैंड के इंक्रीमेंट बढ़ा देती हूँ लिख के, और जो मैं लिखती हूँ उनको वही पैकेज में जाते हैं वो। तो तो मेरे लिखने में इतनी ताकत है क्योंकि मैंने वो बिलीफ सिस्टम धीरे-धीरे करके ग्रेजुअली अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीडिंग दी है, और आज वो बिल्कुल फल-फुलित हो चुका है। बट ठीक है, सो क्लैरिटी के साथ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, आप सबको पता है, जिन्होंने जो नए होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि येस, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। और मैंने प्रॉपर इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर किया, मैंने स्क्रिप्टिंग करी एंड ठीक है, उसके बाद जब चीज़ों को लेट गो कर दिया तो विदिन 20 डेज़ मेरा रिज़ल्ट आ गया था, दैट आई एम पॉज़िटिव। ओके, पॉज़िटिव कंसीव किया है मतलब। ठीक है, सो जब मेरे डिलीवरी का टाइम आया तभी भी मुझे थोड़ा ल डर लग रहा था कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऑल्दो मैं बहुत एक्टिव थी, मैंने घर पे कोई मेड नहीं है, सारा काम मैं खुद करती हूँ। ऑफ़िस मेरा 27 टू 28 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरा ऑफ़िस की बस से ट्रैवल करना, ऑफ़िस की बस से आना, फिर आने के बाद अपने सेशंस लेना, क्लासेस लेना। मॉर्निंग 3:30 से मेरे सेशंस रहते थे, रात में 11:30 बजे तक रहते थे। तो आप खुद ही सोचो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 8 घंटे, जहाँ 8 से 10 घंटे की नींद पूरी करनी होती थी, वहाँ मैं सिर्फ़ 4 घंटे की नींद पूरी करती थी। बट स्टिल मैं टोटली, मेरे में एनर्जी रहती थी क्योंकि मेडिटेट बहुत ज़्यादा होता था मेरा, ठीक है? सो और जो लोग आते थे सेशन में, वो हर कोई मेरी बेबी को ब्लेस करके जाते थे कि व्हाट अ डिवाइन बेबी, कि जो इतना अभी अंदर से ही वो इतने मेडिटेटिव स्टेट में बार-बार जा रही है, ठीक है? लोगों की हीलिंग वो महसूस कर पा रही है। सो अब बात करते हैं मुद्दे के बारे में कि जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी का मुझे नहीं पता था कि होगा या नहीं होगा। तो ये जो मैंने लिखा है 6 जनवरी 2024, मतलब आज आज के दिन का है, लेकिन 1 साल पीछे का, ठीक है? आज भी 6 जनवरी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मेरी जो बेबी की डिलीवरी हुई थी वो हुई थी 24th फ़ेब 2024। सो मैंने लिखा था, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय बेबी, ओके, एंड माय हेल्दी बेबी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय नॉर्मल एंड सेफ डिलीवरी, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतनी अमेजिंग डॉक्टर के लिए। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। मैं जब भी स्क्रिप्टिंग लिखती हूँ, मेरे मेरे शब्दों में बहुत थैंक यू आता है, बहुत थैंक यू आता है। पता नहीं क्यों वो हाथों से लिखना शुरू हो जाता है, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी मेरी बेबी को एक सेलिब्रिटी की ट्रीटमेंट मिल रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई स्टार किड। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी डिलीवरी 2 आवर्स में हो गई है, जो कि यहाँ पे थोड़ा अलग था। लेकिन उसके बाद की लाइन सुनो, मुझे घर से ही पेन स्टार्ट हो गया है, हॉस्पिटल में बस 2 आवर्स में मेरी डिलीवरी हो गई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स for supporting me, and thank you so much universe, and I'm so grateful for the hospital staff and nurses, and I'm so grateful for my divine baby. Thank you so much बाबा। बाबा मतलब मैं शिव बाबा को बोलती हूँ, मेरे शिवा को। एंड आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स कि आपने बहुत ईजिली मुझे इस पेन से बाहर निकाला। आई एम सो ग्रेटफुल। तो मैं बहुत ग्रेटफुल कहती हूँ। उसके बाद मैंने 9 तारीख को लिखा था, 9 जनवरी 2024। अभी बेबी की डिलीवरी नहीं हुई, बेबी की डिलीवरी थी 24 में, मतलब 24 फरवरी को हुई थी। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ एंड फॉर माई डिवाइन बेबी। माई बेबी नो दैट वॉट टू डू। जब मुझे डिलीवरी, मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैनिफेस्ट कर रही थी, एंड माई बॉडी रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, ठीक है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल। और ये अफर्मेशन जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं हर दिन बोलती थी। सो देखो, इसमें जो कुछ लिखा है ना, डॉक्टर अमेजिंग, हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन डॉक्टर इतनी अमेजिंग थी वो
कि मैंने अपने इसमें लिखा था स्क्रिप्टिंग में, जब मैं कंसीव करना चाहती थी ना, तभी मैंने लिखा था, यूनिवर्स मुझे एक ऐसी डॉक्टर मिली है जो बहुत अच्छी हैं, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जो मेडिसिन बहुत कम देती, बिकॉज आई नॉट हेट, बट हाँ, मुझे मेडिसिन तो नहीं पसंद। सो मैंने वो मैनिफेस्ट किया। तो जब मैं पुणे में थी, तो पुणे में मेरी 7 मंथ तक मैं यहीं पे थी। 8 मंथ्स में मैं अपने घर पे गई थी, मीन्स अपने ससुराल में। सो वहाँ पे मैंने एक ऐसी डॉक्टर, लोगों ने बोला नहीं डॉक्टर बहुत खड़ूस है, रूड है, ये है वो है। मैंने बोला कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों मैंने उस डॉक्टर को अट्रैक्ट तो करना ही था, क्योंकि मैंने यूनिवर्स को बोल रखा था मुझे एक अमेजिंग डॉक्टर चाहिए, मुझे हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने वो डॉक्टर को मैनिफेस्ट किया, और जो भी बनारस में रहने वाले हैं, डॉक्टर स्निग्धा, समर्पण हॉस्पिटल है भोजूवीर के पास। ओह अमेजिंग। हाँ, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है डॉक्टर, बट अमेजिंग है, उनकी डिलीवरी बहुत मीन्स बहुत सपोर्टिव है, उनकी स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। सो मेरी बेबी की डिलीवरी वहीं पे हुई थी, और स्टाफ बहुत सपोर्टिव, क्योंकि आप उतने काम रहते हो, आपकी एनर्जी वैसी रहती है। मेरे बाजू में जो लेडी थी, उनको उन लोगों ने बहुत परेशान किया, क्योंकि वो खुद बहुत परेशान हो रही थी वो लेडी। ठीक है, उनको डांटना और करना कि नहीं शांति से रहो, लेकिन मेरे लिए वो दूसरा इंजेक्शन लेके आए, मैडम आपको पेन नहीं हो रहा, दूसरा लगाएंगे। आई थिंक नहीं, मुझे पेन हो रहा है, बट मैं मन में खुद को शांत करके रखी हूँ। उस वक्त भी मेरे पूरे पेन के दौरान, जो भी वो 7-8 आवर्स का मेरा पेन था, जो घर से मुझे पेन शुरू हो गया था अराउंड 3:30। सो 3:30 से मेरा पेन घर से शुरू हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी डायरी में लिख दिया था कि मुझे घर से ही पेन शुरू हुआ है, और तब वो नॉर्मल पेन था बहुत। ठीक है, बट मेरे वाटर बैग लीकेज हो गए थे घर से ही, तो ऑफिस से हॉस्पिटल जाना था, तो हम लोग 5:30 को घर से निकले, और फिर 6:30 के आसपास शंकर भगवान का दर्शन करते करते, माता रानी का दर्शन करते करते फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे। ओके, और उसके बाद उन्होंने जब नर्स आई, जो जो भी स्टाफ चेंज होता है ना नाइट शिफ्ट के बाद मॉर्निंग में, तो जब वो स्टाफ आए, फिर उन्होंने मुझे वापस एक और इंजेक्शन दिया, ताकि मुझे पेन अच्छे से स्टार्ट हो सके। सो ऑलमोस्ट 8:30 से जो मेरा पेन शुरू हुआ, वो 2:30 तक रहा। 2:30 मेरी बेबी की डिलीवरी हो गई थी। बट मैंने खुद को उतना काम किया, और पूरे उस पेन में मैंने सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया था, राधा राधा राधे, मुझे शक्ति देना। मुझे पता है कि ये पेन तो मुझे होगा, इस पेन से बस सहने की शक्ति देना, राधे राधे कितना भी दर्द, वो बेबी की डिलीवरी के टाइम तक भी, जब मैं पुश किया जाता है, मैं तो भी राधे राधे राधे, वो मेरे मन में वो चल रहा था। तो ये पावर कहाँ आती है? लोग ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लोग झेल नहीं पाते उस दर्द को। लेकिन जब आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देते हो, जब आप ईश्वर को पूरी तरह समर्पित कर देते हो ना उस दर्द में, उस सिचुएशन में, हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। जो कुछ भी लिखा हुआ सब मैनिफेस्ट हुआ, क्योंकि मुझे याद है, मैं हमेशा खुद को कहती आ रही हूँ कि जो मैं लिखती हूँ वो सब हो जाता है, सब मैनिफेस्ट होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने 369 टेक्निक करी, जिसमें मैंने लिखी थी, मैंने प्रॉपर हिंदी में लिखा था। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और ये लिखा कब था? जब मेरी 2023 में, क्योंकि बेबी की डिलीवरी तो 2024 में होती है, तो 2023 में जब मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लास हुई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उस टाइम पे जिन लोगों को मैं क्लासेस देती थी, अराउंड 27 या 25 डेज तक वो क्लास चली थी, रूटीन था वो प्रॉपर। तो उस टाइम पे जब मैं लोगों को 369 टेक्निक करवाती थी, तो उस टाइम पे मैंने भी वो टेक्निक करी थी फॉर माई नॉर्मल डिलीवरी। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, मैं 369 तीनों टाइम नॉर्मल, क्योंकि वो सुबह शाम में जो मिलते थे, दोपहर का टाइम आपका खुद का रहता है, तो मैं सबको बोलती हूँ दोपहर में आपको खुद लिखना है, और शाम के टाइम और सुबह के टाइम आप मेरे साथ लिखोगे। तो उस टाइम पे मैंने भी खुद के लिए मैनिफेस्ट किया था, मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। मैं बहुत खुश होती थी जब भी विजुलाइज़ करती थी, मैं यही सोचती थी कि मेरा बेबी की नेचुरली डिलीवरी हो रही है। सो लिखो, अपने सपने लिखो, और लिख के कहीं छोड़ दो। मैं लिख के देती हूँ, आपने जो भी क्लैरिटी के साथ लिखा होगा ना, जिसको फ़ील करके लिखा होगा, वो एक ना एक दिन ज़रूर मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। भरोसा रखो, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है? और जिसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन में आना है, जिसको मैनिफेस्टेशन को समझना है, आपके मैनिफेस्टेशन में जो भी डिले है उसको समझना है, क्यों हो रहा है, उसकी प्रॉपर रूटीन प्रैक्टिस करनी है, द जॉइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास, जो स्टार्ट हो रही है 10 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक। 21 दिन तक आप मेरे साथ रहेंगे, उस प्रॉपर रूटीन में आएंगे, ताकि आप उसके बाद डेली प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद भी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस चलती रहेंगी, अगर आपको फर्दर ज्वाइन करना होगा तो आप कर लेंगे, बट उसका अभी डेट डिसाइड नहीं है। जनवरी स्टार्ट हो गया है, साल का पहला महीना है, खुद को अभी से बदलने की कोशिश करो। हर दिन खुद को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। तो ये प्रैक्टिस अगर आपको मेरे साथ करनी है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे। लिखो, सपने लिखो, डरो मत, होगा कि नहीं होगा, लिख के छोड़ दो, देने वाला ऊपर बैठा, उसको पता है आपको कितना कब कैसे देना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू।